हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हुआ मेरे आप देख रहे हैं टेक्सॉफ्ट। दोस्तों, अनलॉक टूल की ये क्लास 2 है, ठीक है। आज की इस वीडियो के अंदर एमआई के बारे में और थोड़ा सा अनलॉक टूल के ऊपर जो मैं रह गया था उसके बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे जो भी क्लास होगी उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया पूरा प्रोसेस, आपने ये सब कुछ समझ लिया, मॉडल कैसे सिलेक्ट करना है, अनलॉकिंग वगैरह सीख ली, फ्लैशिंग वगैरह सीख ली। मैं आपको ईजिली और बताऊँगा, ठीक है। अब हम दूसरी साइड आते हैं। दूसरी साइड ये जो ऑप्शन है, ये वाला, ये जो सेक्शन है ना, ये वाला, ठीक है। इसमें है एडीबी मोड। इसको बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं। फास्टफूड मोड, टेस्ट पॉइंट, डिवाइस मैनेजर एंड कॉन्फ़िगरेशन। फर्स्ट एडीबी पे आप क्लिक करेंगे। क्विक इन्फो, मतलब कि अगर आप मोबाइल को एडीबी मोड पे लगाते हैं, मैंने आपको बताया था कि एडीबी होता है ऑन कंडीशन में। अगर आप ऑन कंडीशन में लगाते हैं और किसी मोबाइल की इन्फो लेना चाहते हैं, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पास अभी ये टेक्नो का सेट है, इसको मैं ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं आपको इसकी इन्फो लेके दिखाता हूँ। एक मिनट रुक जाइए, ये ऑन हो जाता है। उसके बाद आता है रिबूट का। रिबूट अगर आपको किसी मोबाइल ओपन ना हो नॉर्मल मोड में, लेकिन ये अब काम नहीं करता, पहले काम करता था जब सॉफ्टवेयर वर्जन कम था, ठीक है। तो वी स्मार्ट FRP, इरेज FRP, जेनरिक, सेट स्क्रीन लॉक, TWRP रूटेड, ये सब एडीबी। अगर आपको एडीबी मोड में कोई भी चीज़ करनी है, कमांड सेंड करनी है उसको, तो आप यहाँ से सेंड कर सकते हैं, या फिर आपको रीसेट करना है एडीबी सर्वर, तो यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन देखो बात ये होती है कि इन्होंने दे तो रखा है लेकिन यूज़ में ना आएगा, इसलिए क्योंकि अपडेट आ चुका है। ये मैंने मोबाइल कनेक्ट करा और अभी जो कनेक्ट हुआ हुआ मोबाइल, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। डिवाइस मैनेजर मैं यहाँ से ओपन कर सकता हूँ, जो कि मैं सर्च बार में कर सकता था। तो ये इसे कहते हैं हम लोग MTP मोड, ठीक है। MTP मोड, MTK नहीं, MTP। ये मोबाइल जब ऑन कंडीशन में होगा तो ये MTP मोड में रहेगा। अब मैं इस मोबाइल को ADB मोड में लेके जाऊँगा। मैं इसकी सेटिंग में जाऊँगा और जो इसका सिस्टम है, इसका जो OEM है उसको मैं ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। ठीक है दोस्तों, मैंने इसका क्या करा, इसका ADB ऑन करा, मैंने इसका USB डबिंग ऑन करा और यहाँ से USB डबिंग और OEM ऑन कर दिया, ठीक है। तो अभी आप देखिए कि एंड्रॉयड फ़ोन पे इसने बना दिया और ADB मोड बन गया, तो इसे कहते हैं हम लोग ADB मोड। तो आप यहाँ से आएंगे ADB पे, मैं क्विक इन्फो ले सकता हूँ इस मॉडल के, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने अलाउ करना पड़ेगा एक बार। तो ये मोबाइल ऑन कंडीशन में और इसकी इन्फॉर्मेशन आ गई यहाँ पे कि इस टेक्नो का ये वाला मॉडल है। तो ये ऑन कंडीशन में होगा तो इसका ये प्रोसेस आ जाएगा, ठीक है। अभी मेरे को यहाँ से रिबूट करना है, तो ये सब झंझटबाजी, इसको मत टेंशन मत खाओ आप, ठीक है। ये फास्टबूट मोड मालूम है आपको, जैसे रिकवरी मोड होता है सैमसंग में, डाउनलोड मोड होता है, ऐसे वीवो में फास्टबूट मोड होता है, अक्सर मॉडल में होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपका जेनरिक क्विक इन्फो लेना हो या वीवो की क्विक इन्फो लेना हो फास्टबूट मोड में, या हवावे की लेना हो, ठीक है। तो ये 3 मॉडल हैं, इनके आप ले सकते हैं। वीवो का मॉडल है, उसको आपने फास्टबूट में लगाया, क्यू इन्फो पे क्लिक करेंगे तो उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। फिक्स ब्रिंक फास्टबूट मोड, कुछ मॉडल फास्टबूट पे स्टक हो जाते हैं, तो उनको आप क्लिक करके उनको आप रिमूव कर सकते हैं। यहाँ से अगर रिबूट का वही नॉर्मल मोड है, ये काम नहीं करता, कुछ मॉडल में काम करेगा, ठीक है। तो ये वो होता है कि जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपको कैसे बताऊँ, मोटोरोला के बहुत सारे मॉडल की FRP CMD से होते थे कमेंट के थ्रू, तो वो यहाँ से भी हो सकती है, लेकिन अब नहीं काम करती है, पहले काम करती थी। ये टेस्ट पॉइंट है, मैंने आपको समझा दिया है। क्लिक करेंगे टेस्ट पॉइंट पर तो जितने भी मॉडल हैं उनका टेस्ट पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, ओनली ऑन क्वालकॉम CPU, ठीक है। जैसे कि ये रहा। MTK का नहीं आएगा क्योंकि MTK का अपडेट नहीं है। MTK का हम लोग टेस्ट पॉइंट कहते हैं। ये एरियल पॉइंट है। एरियल पॉइंट हमेशा 2 होंगे, जो टेस्ट पॉइंट होगा वो एक ये होगा और एक ग्राउंड होगा, जबकि ये भी दोनों ग्राउंड ही हैं, लेकिन एक को हम टेस्ट पॉइंट पर रखेंगे और एक ग्राउंड पर रखेंगे, ठीक है। वो MTK में यूज़ होता है। यहाँ से आप डिवाइस मैनेजर ओपन कर सकते हैं, वरना तो आपको डिवाइस मैनेजर ओपन करने के लिए आपको सर्च बार में डिवाइस मैनेजर लिखना पड़ता था। ये आता है कॉन्फ़िगरेशन, ये सबसे मेन चीज़ होती है। इसमें फर्स्ट आता है कि डिसेबल करना हो ड्राइवर सिग्नेचर, ये आप करेंगे, ज़रूर करेंगे। डिसेबल विंडोज़ डिफेंडर, जी ठीक है। इसमें क्या होता है, कभी कभी कुछ एरर ऐसे आते हैं कि आपको एंटीवायरस अपना ऑफ करना है, आपको डिसेबल करना है सिग्नेचर डिसेबल। अगर आपने सीख लिया तो आप अच्छे खासे नॉलेज कर सकते हो। यूट्यूब पे मेरी वीडियोस मिल जाएगी, आप सिग्नेचर डिसेबल अक्सर आईफोन के अंदर या फिर हवावे के सेट के अंदर या फिर MTK के अंदर कंपलसरी रहता है। एक बार कर लो बहुत है, ठीक है। तो वो ऑफ करके होता है, डिपेंड ऑन विंडो। अगर विंडो 7 है तो ऑन कंडीशन में CMD के थ्रू हो सकता है। अगर सिस्टम आपका 10 या 11 में है तो फिर आपको ऑफ करके उसको बायोस में लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। ये आता है इनेबल एंड ओपन रेजिट, ये जो ऑप्शन है रजिस्ट्री एडिटर। तो इसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो कि एरर वगैरह आता है, अगर सिस्टम में विंडोज़ में कुछ एरर तो यहाँ से एडिट हो जाती है, ठीक है। तो आप कॉन्फ़िगरेशन पे आएंगे, इनेबल ओपन टास्क मैनेजर यहाँ से टास्क मैनेजर ये होता है कि कोई भी अगर आपका सिस्टम हैंग हो गया या आपके सिस्टम में कोई ऐसे टूल है जो कट नहीं रहा, उसको आप यहाँ से कट कर सकते हैं। कंट्रोल ऑल्ट डिलीट आप प्रेस करेंगे तो ये टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा, या फिर आप अनलॉक टूल से भी ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको नॉलेज होगी इन चीज़ों की। एग्जाम्पल के लिए मेरे को कैलकुलेटर
हटाना है तो कैलकुलेटर यहाँ पर ओपन है, उस पर क्लिक करके एंड टास्क कर दूँगा, वो हट जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आता है अनलॉक टूल के ड्राइवर डाउनलोड करने हैं आपको। ड्राइवर 2 तरीके के होते हैं। ठीक है, देखो यहाँ से मैं डाउनलोड करता हूँ अनलॉक टूल के ड्राइवर। ये मैंने स्टार्ट करा। सबसे अच्छा तरीका बता रहा हूँ ड्राइवर डाउनलोड करने का, अगर आपको MTK और क्वालकॉम रखना है। ठीक है, सैमसंग का अलग है और SPD का अलग है, याद रखिएगा ये बात। क्वालकॉम और MTK दोनों का एक ही ड्राइवर होता है। ठीक है, एक तो ये ड्राइवर हो गया। एक ड्राइवर है डाउनलोड लिब USB ड्राइवर। इसमें 4 ऑप्शन है। देखो इसमें रखा है अनलॉक टूल ड्राइवर और डाउनलोड लिब USB ड्राइवर। अब नीचे लिख रखा है इंस्टॉल करना है लिब USB या फिर इंस्टॉल करना है आपको विंडोज़ का ड्राइवर, MTP ड्राइवर। समझ गए आप, MTP ड्राइवर। MTP ड्राइवर ये होता है जब आप सेट ऑन कंडीशन में कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर अगर आपका पोर्ट में एरर आ रहा है तो आप यहाँ से इसको MTP ड्राइवर इंस्टॉल कर सकते हो। अब ये लिब USB तो मैं ऑलरेडी आपको बताता हूँ। यहाँ से मैं इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ भी आ जाएगा एक ऑप्शन पूरा कि भाई ये ऑप्शन है और आपको क्या क्या इंस्टॉल करना है इसके अंदर। ठीक है, लिब USB ड्राइवर क्या होता है, देखो ये आएगा। ठीक है, क्वालकॉम का ड्राइवर, लिब USB ड्राइवर, विजुअल आप बस इंस्टॉल करें और जो आ रहा है उस पर क्लिक कर दें। मैं आपको ये जो लिब USB ड्राइवर है ना ये वाला, तो इसको समझा देता हूँ। लिब USB ड्राइवर हमेशा MTK के में यूज़ होगा। ये इंस्टॉल करता हूँ और ये ओपन हो गया। इंस्टॉल करें तो जब भी आपका मोबाइल MTK CPU का है तो आप उसको जब कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे MTK बनाएगा, उस पर क्लिक करके नेक्स्ट कर दो तो आपका जो काम है वो ईजिली हो जाएगा। बहुत सारे जो टूल होता है Redmi 9A है या फिर 9A MTK सीरीज़ है, अगर वो एरर करती है और वो अनलॉक टूल में शो करता है कि भाई लिब USB इंस्टॉल करो, तो आपको यहाँ से इंस्टॉल करना है सिर्फ और सिर्फ लिब USB। अगर आप इन सबको इंस्टॉल कर दोगे तो आप जैसे ही मोबाइल को कनेक्ट करोगे तो आपकी स्क्रीन ब्लू हो जाएगी। ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह इसको ऊपर एक वीडियो बनाई थी बहुत टाइम पहले, तकरीबन 2-3 साल पहले, और यूट्यूब पे वीडियोस नहीं थी। वो वीडियो मेरी काफ़ी ज़्यादा चली थी क्योंकि वो एक सॉल्यूशन था जो कि नहीं था। ये चीज़ अच्छी लगती है कि वो आपको एक ऐसी चीज़ पता चले जो कि किसी को नहीं मालूम, तो आप यूट्यूब पर डालते हो उस पर अच्छा खासा व्यूज़ आता है। ठीक है, आप इसको बैक करके फिर कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे तो क्लीन USB शेयरिंग सॉफ्टवेयर, मैंने शुरू में ही कहा था कि शेयरिंग सॉफ्टवेयर क्या करता है, जो टूल है अनलॉक टूल उसको रिमूव कर देता है। तो आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको अपना हाइड यूज़र नेम करना है तो ये देखें आप, इसको मैं बड़ा करता हूँ। कॉन्फ़िगरेशन पे गया हाइड यूज़र नेम, तो मेरा जो यूज़र नीचे आता है वो मेरा हाइड हो जाएगा। तो कोई ज़रूरत नहीं है, ऑटो सेव लोगो। ठीक है, कोई मसला नहीं, बस ये होता है यहाँ से अनलॉक टूल ओपन, यूट्यूब ओपन हो जाता है इनका। तो बस आज की इस वीडियो को ज़्यादा बड़ी नहीं करते हैं, छोटी करते हैं। फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम ऐसे सैमसंग या हवावे या फिर LG या नोकिया के ऊपर टॉपिक पे बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको अनलॉक टूल का जो पूरा सरफेस है वो समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।